अब चलते हैं कर्नाटक, जहां रेवड़ी कल्चर की राजनीति विकास पर भारी पड़ने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ओर कई बार इशारा कर चुके हैं। आगे पूरी खबर बताएंगे, लेकिन पहले आप बेंगलुरु का एक वीडियो देखिए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की कर्मचारी होने का दावा करने वाली यह महिला मुफ्त बस यात्रा के लिए कंडक्टर से उलझ गई। राज्य में सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा लागू की है, यही दलील वो भी दे रही थी, लेकिन बस कर्मचारी ने उसे कर्नाटक का पहचान पत्र दिखाने को कहा, जिस पर पूरे रास्ते बहस होती है। यह तस्वीर तो बस एक उदाहरण है। असल में कांग्रेस सत्ता में आने से पहले इतने वादे कर दिए, इतनी गारंटी दे दी कि वही उनके गले की हड्डी बन गई है। कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 गारंटी दी थी। इनमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला मुखिया को 2000 रुपए मासिक सहायता, बीपीएल परिवार को 10 किलो मुफ्त चावल, हर महीने 1500 से लेकर 3000 तक बेरोजगारी भत्ता और सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा। इन गारंटियों को लागू करने के लिए हर साल सरकारी खजाने पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। अब कर्नाटक सरकार इन गारंटियों को लागू करने में लगी है, तो दूसरी तरफ सरकार के विधायक फंड के लिए बेचैन है। अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो विकास के काम के लिए पैसे नहीं दे रही है। 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस विधायक ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को चिट्ठी लिखी। शिकायत की गई कि उनके जिलों के प्रभारी मंत्री विकास योजना के लिए पैसे जारी नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि उनकी डिमांड पर कोई जवाब भी नहीं है। खुद डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि उनकी प्रायोरिटी गारंटी पूरी करने की है, इसीलिए विकास योजनाओं से समझौता करना पड़ेगा। So we have implemented the 5 guarantees. We have said that all of them should see that the guarantees will be implemented and see that it reaches every household, and there should be a celebration of the program which has been reached to them, and we have communicated to them. We have said them this year you may find difficult for the new grants, which is already budget has been already been closed. Now we have implemented the guarantee. अब यह समझने वाली बात है कि कांग्रेस के लिए यह गारंटी इतनी जरूरी क्यों है, और ये 5 गारंटी, दरअसल ये 5 गारंटी कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उसका ट्रम्प कार्ड है और इसी वजह से उसकी कर्नाटक में जीत हुई, और इन्हीं गारंटी के दम पर वो लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहती है और आने वाले राज्यों में चुनाव है उनको भी लड़ना चाहती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने 3 महीने हो चुके, लेकिन उसके कई विधायक इतने नाराज हैं कि गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को बैठक बुलानी पड़ी। बेंगलुरु में रात के समय मीटिंग हुई, जिसमें डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। विधायकों को भी बुलाया गया। फिर यह जानकारी दी गई कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, कहीं कोई गुस्सा या नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। यह सब उस चिट्ठी के बाद हुआ जो सीएम को लिखी गई थी। आपको बता दें कि ये फ्रीबीज असल में फ्री नहीं होते, बल्कि इसकी कीमत भी घुमा फिरा कर जनता को ही चुकानी पड़ती है। कर्नाटक में भी कुछ यही हुआ है। वहां नंदनी दूध 1 अगस्त से 3 रुपए लीटर महंगा होने जा रहा है। टोन दूध 39 रुपए है, जबकि 42 रुपए प्रति लीटर बेचा जाएगा। सरकार की दलील है कि अन्य जगहों पर यही दूध 54 रुपए और 56 रुपए लीटर के बीच बिकता है। उनके राज्य में तो बहुत कम दाम में मिल रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप जानते हैं श्रीलंका का बंटाधार क्यों हुआ? जो आपने देखा था, लोग सड़कों पर आ गए थे क्योंकि जो सरकार थी उसने चुनाव में कई वादे कर दिए थे, फ्रीबीज के वादे कर दिए थे, और जब फ्रीबीज के वादे कर दिए तो एकाएक कोरोना काल आ गया, उसका रेवेन्यू कम हो गया, और रेवेन्यू आता था टूरिज्म से। वादे तो पूरे किए, लेकिन सरकारी खजाना खाली हो गया और फिर बंटाधार हो गया। यहां पर चीजों को बैलेंस करना जरूरी है। ये मुफ्त वो मुफ्त अब बारी आई है विकास की, तो हाथ खड़े कर दिए। ऊपर से महंगाई की मार अलग से पड़नी शुरू हो गई। रेवड़ी कल्चर का सच यही है, जब जनता की ही कटनी।